गोपियों के दृष्टि में कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये प्रेम का परिणाम है। किसी भी गोपमित्र बाल कृष्ण के गोपमित्र को पकड़ती तो उसमें भी कन्हैया कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे हैं इन गोपियों को। अब आए दिन कृष्ण के बदले किसी और को बांधती छकाती, मैया से शिकायत करती और बाल कृष्ण यहीं पल्लू को पकड़ करके इछलाते हुए दिखाई पड़ते। एक दिन बाल कृष्ण ने कहा अब तो रोज रोज शिकायत सुनते सुनते अब मैया को शिकायत न करने दूं। अब शिकायत न सुननी पड़े। इधर मैया जसोदा भी शिकायत सुनते सुनते व्याकुल हो गई। बालकृष्ण भगवान गोपियों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर गए। गर्गाचार्य के द्वारा भेजे गए नारायण वसुदेव की प्रेरणा से गर्गाचार्य का आगमन। बाबा नंद ने चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम किया। गर्गा पुरोहितो राजन जदू नाम सुमहातपाह, बड़े तपस्वी, हस्ता मलोकवत है। आमलक के तरह इनके हाथ पर भूत भविष्य वर्तमान दिखाई पड़ने वाले, देखने वाले, ज्योतिर्विदों में सर्वश्रेष्ठ ब्रजम जगाम नंदस्य नंद वसुदेव प्रज्योतिदः। वसुदेव की प्रेरणा से गर्गाचार्य का आगमन होता है। नंद जी ने चरणों में प्रणाम नमन किया है, निवेदन किया है। गोपियां जसोदानंदन का नाम बिगाड़ करके रख दिया है, आप कृपा करके सुंदर एक नाम रख दे। ये नामकरण संस्कार संपन्न होता है। पहले तो गर्गाचार्य ने कहा जानते हो कि नहीं नंद, मैं जदकुल का पुरोहित हूं, यदि तुम्हारे बेटा का नाम रखो तो कंस अवश्य मान बैठेगा ये कोई और नहीं वसुदेव का बेटा ही छिप करके नंद गोकुल निवास कर रहा है। तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयो यनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। हे आचार्य श्री, आप कृपा कर रोहिणी नंदन और जसोदा नंदन का सुंदर नाम रख दे। सुनकर गर्गाचार्य तो पहले निहाल ही हुए हैं, क्योंकि वसुदेव ने इसी कार्य के लिए भेजा है। साथ ही ये भी अनेक दिनों से प्रतीक्षारत थे, कभी तो कोई कहे जरा मैं भी उस परब्रह्म पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता। ऐसा सुअवसर तो आता, किसी संस्कार के ही बहाने यह अवसर मुझे कब उपलब्ध होगा। नित्य ही परमात्मा से आराधना के समय निवेदन करते, आज वसुदेव की प्रेरणा क्या पा गए, मानो निहाल हो गए। महत् विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम, आप स्वतः कृपा करके पधारे। हे आचार्य श्री, निश्चय ही इसमें हमारा ही अभ्युदय है, परम कल्याण है। निःश्रेयसाय भगवन कल्पते नन्यथा क्वचित, और कोई कारण ही नहीं हो सकता आपके आगमन का। इसमें केवल और केवल मेरा ही कल्याण, और मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। अद्य में सफलम जन्म पावितम कुलम महत्, आज हमारा कुल भी पवित्र हो गया। आपका आगमन कृपा कर कहा सुनो, समय बहुत कम है, किसी को पता न चले, गुप्त रूप से रोहिणी नंदन जसोदा नंदन का संस्कार हो जाए। यद्यपि मैं तो इन दोनों को संस्कृत ही मानता हूं, संस्कार युक्त ही मानता हूं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो ठीक, लेकिन छिपकर तुम रहना, रोहिणी जसोदा रहे, दोनों वे बालक रहे, किसी को बुलाना मत, नहीं तो कंस के कान तक यदि ये बात पहुंच गई तो
रहना मुश्किल होगा मथुरा में हमारा, क्योंकि सुनो, देवक्या अष्टमो गर्भ न स्त्री भवितुमर्हति, कंसः पापमति सख्यम तब चानक दुंदुभे। वसुदेव के साथ तुम्हारी मित्रता है, संबंध में भ्रातृत्व भी है। यदि कंस को पता चलेगा तो बहुत बड़ा पापी है, पता नहीं क्या कर बैठे। क्योंकि मुझसे पूछो तो मैं यही कहूं कि देवकी का 8वां गर्भ से उत्पन्न लड़की हो ही नहीं सकती, वह तो पुत्र ही है। देवक्या अष्टमो गर्भ न स्त्री भवितुमर्हति। इसलिए अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे, गौशाला में चलो, छिप करके चलो, किसी गुप्तचर को पता न चले, एकांत में चलो, वही द्विजाति संस्कार मैं किए देता हूं। नंद जी ने भी स्वीकार किया, अवश्य अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम। बस अधिक विस्तार न करेंगे, स्वस्ति वाचन करके बस किसी भी कर्मठ में स्वस्ति वाचन और संकल्प में भी बहुत सी सामग्री न हो तो जल स्वतः साक्षात देवरूप है। सुपारी न हो चलेगा, चावल न हो चलेगा, अक्षत न हो चलेगा, लेकिन जल न हो नहीं चलेगा। इसलिए जलमात्र ग्रहण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक नाम रख दे। चले आए बाबा, स्वर्ण पीठिका बिछ गई, बैठ गए, ठाकुर जी को पधराया और नाम आरंभ किया। अयम तो रोहिणी पुत्र है, ये रोहिणी नंदन है, अपने गुणों से सारे जगत को आह्लादित करेंगे, अतः इनका नाम मैं राम रखता हूं। बड़े बलवान होंगे, बलाधिक्यात बलम विदुः, दुनिया में इनका नाम बल होगा, दोनों नाम से इनकी ख्याति होगी, बलराम कहलाएंगे। जो साक्षात शेष है, यादव जगदाधार शेष, तदनु सुमित्रानंदन वेश, जो कभी सुमित्रानंदन हुए वही रोहिणी नंदन होकर के आज तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं। जो पुनः जब कलियुग में आए, द्वापर के बाद त्रेता में, सोऽयभवत् रामानुज मुनिरीशः, वही भगवत पाद रामानुजाचार्य शेषावतार श्री संप्रदायिक प्रवर्तकाचार्य अस्मदाचार्य के रूप में जगत में ख्यापित हुए। पुनः श्री कृष्ण का नामकरण, बहुनि सन्ति नामानि, बहुत से इनके नाम, एक तो नहीं, हरि तो 1000 नाम वाले, लेकिन उसमें भी मेरे हृदय को आकृष्ट करने के कारण सारे जगत को आकृष्ट करेंगे, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की इनके नाम अनूप अनेक अनूपा, मय नृप कहब स्वमति अनुरूपा। नामकरण संपन्न हुआ, बाबा आनंद ने प्रार्थना किया, आप मधुपर्क इत्यादि भोग निर्माण कर ठाकुर जी को भोग लगा करके तब आप यहाँ से पधारें। मुझे पता है हे ब्रजपति, जिन्हें आप पुत्र के रूप में प्राप्त किए हैं, पुराने ब्रजपति साधवो दस्यु पीड़िता, पूर्व कल्प के 28वें द्वापर में जब साधुओं को शताना आरंभ किया दस्युओं ने, दुष्टों ने, उस समय इनका पूर्व कल्प में भी अवतार हुआ था 28वें द्वापर में। उस समय इनके चरणों का जिन लोगों ने आश्रय लिया, सहज ही भगवत धाम के परम प्रेम के अधिकारी बनकर के संसार से उन्मुक्त हो गए, इनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके। इसलिए हे नंद, तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः, साक्षात भगवान नारायण के गुणगणों से ये युक्त हैं, इन्हें सामान्य मत समझना। इनके चरणों का आश्रय जो जन ग्रहण करेंगे वे आनंद में निवास करेंगे। श्रिया कीर्त्यानुभावेन
गोपायस्व समाहितः, सावधान होकर के इनका लालन पालन करना। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा जस, तुम्हारी श्री दिन दुनी रात चौगुनी निरंतर बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार गर्गाचार्य ने अपनी गीत सुना के प्रस्थान करने के मानसिकता में है। नंद जी ने मधुपर के इत्यादि समर्पित किया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत चरित्र हैं। उन्हीं कुछ एक चरित्रों में अब तक हम सब आनंद का अनुभव कर रहे थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करने वाले जीव अत्यंत भाग्यशाली हैं। इनकी लीला कथा में जो अपने चित्त को रमण कराते हैं, ये लीला कथा भी भगवान का ही अपर स्वरूप है। इसलिए ही लीला कथा के संबंध में प्रत्यक्षा हरे वर्तते ऐसा कह करके निवेदन किया गया है। भगवान का यह दिव्य चरित्र शेष सनकादि भी गावें तो भी बाल चरित्र का ही अंत संभव नहीं है। अस्तु। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए प्रेम से तालियों की मधुर ध्वनि के साथ। कालिंद कुल केलिकर्ण भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गोकुल में आए दिन नित्य नवीन
हो रही है। समस्त गोपियों का चित्त बालकृष्ण भगवान की ओर आकृष्ट ऐसा हुआ है कि देखे बिना कल चैन नहीं पड़ रहा है। दूध दही मधुमाखन निकलती ये गोपियां गोकुल में बेचने, तब भी कृष्ण कन्हई का नाम स्मरण ही करती हुई डोलती। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ते दध्यादिकं मोहवसादवोच विक्रेतु कामा किल गोपकन्या गोविंद दामोदर माधवेति। इतने कृपालु और दयालु इन गोपियों के माखन में भी कन्हई कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा परमहंस परिव्राजक वेद वेदांत का ज्ञाता भी जिस परमात्मा को सहज नहीं प्राप्त कर पाता, वही गोपियां जब पुकारती कन्हैया वो कान्हा, इधर से ये भी टेरते, हाँ जी अभी आया, जरा गोबर की टोकरियां तो उठा दे। डोकरियां ब्रज की गोपियां गोबर की टोकरियां उठाने के लिए पुकारती कृष्ण को। अद्भुत है, आकाश में खड़े खड़े देवता स्तंभित होते, आश्चर्य में पड़ जाते। ये कैसा परमात्मा है जो गोपियों की टोकरी गोबर का उठा रहा है, ये तो अद्भुत है। ये बात चलते चलते पड़ गई बाबा गर्गाचार्य के कान तक आ गई। ऐसा? हाँ, मैंने तो अपने ध्यान में देखा है। वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात नारायण गोकुल में अपनी लीला का विस्तार करके हम जीवों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर परम पद देने के लिए आया है, परमानंद प्रदान करने के लिए आया है। आज वह गोपियों के प्रेम के परवश होकर के ये गोपियां गोबर की टोकरियां उठवाती हैं। हाय, रहा न गया गर्गाचार्य को। मैं तो जाऊंगा, उन गोपियों को डांटूंगा, ऐसा भला करते हैं। तब तक बाबा नंद का बुलावा। कन्हई कृष्ण एक दिन बहुत रोने लगे और रो रो करके कहने लगे, बाबा मुझे बंसी चाहिए, मैं तो बंसी बजाऊं। अनेक बंसियां आ गई, अनेक कारीगरों ने बना करके स्वर्ण खचित रत्न जटित सुंदर सुंदर अनेक रत्न एवं धातुओं से निर्मित बसरियां बंसी बालकृष्ण को लाकर के बाबा नंद हाथों में देते। जरा देखते, दाएं बाएं आगे पीछे घुमाते फिराते, उन्हें पटककर फाड़ फेंक देते, रोने लगते। नंद बाबा पूछते, क्यों कन्हैया, तू तो बंसी मांग रहा था ना, कितनी अच्छी अच्छी बंसियां तुझे बना करके दी गई, सब फाड़ फाड़ के फेंक क्यों दे रहा है? कृष्ण कहते, ये नहीं, मैं तो बंसी लूंगा।
इस रहस्य को जान न पाए, बंसी पर बंसी देते चले गए। गर्गाचार्य आते हैं, देखते हैं कृष्ण रो रहे हैं बंसी के लिए। अनेक बंसियां फटी पड़ी है चारों तरफ। बात क्या है जरा देखूं तो सही। मैंने जिसे अपने रितंभरा प्रज्ञा समाधि में जिनका दर्शन किया है, क्या वही है या कोई और प्राकृत बालक को ब्रह्मवश मैंने परमात्मा मान लिया। ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगते ही देखते हैं नंद नंदन कनुआ कन्हैया कृष्ण नीलमणि ध्यान में प्रकट होते हैं और रोते हुए कहते हैं, बाबा मुझे ये बंसी नहीं, मैं तो साक्षात रुद्र को ही अपने अधरों पर धारण करना चाहता हूं। ध्यान में ही गर्गाचार्य ने निवेदन किया, वे कहां मिलेंगे। बाबा आनंद के ईशान कोण में एक कोष्ठ है जिसमें हमारी त्रेतावतार के प्रतिज्ञा के अनुकूल वे स्वतः हमारे अधरों पर नर्तन करने के लिए तत्पर बंसावतार लेकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं। गर्गाचार्य ध्यान के माध्यम से ही पहुंच गए। देखा, हाँ कान्हा तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। प्रकृतिस्थ हुए, ध्यान तोड़े, नंद को बुलाए, कहा आओ इधर। आए वहीं जहां ये बांस का कोष्ठ है। इस बांस को पूजन पूर्वक, आराधना पूर्वक उतार कर बंसी बनाई जाए। इसमें क्या खासियत है बाबा। गर्गाचार्य जी का खासियत है तब तो, विशेषता है तभी तो कह रहा हूं। अब क्या था, बांस का अभिषेक हुआ, पंचामृत पंचगव्यादि से पूजन हुआ, राग भोग इत्यादि सब किया गया। फिर प्रार्थना पूर्वक उसे उतारा गया। बंसी बनी, कन्हाई कृष्ण के अधरों पर दी गई और बंसी पर तान छेड़ते हैं। तल तलातल सूतल भीतल, रसातल महातल पाताल से लेकर भूर्भुवः स्वः तत् सत्यलोक पर्यंत तक बंसी की ध्वनि जहां जहां गई, वहां वहां से प्रेमी देव देवांगनाएं भी गोपियों के रूप में ब्रज में जमघट करने के लिए, कन्हैया कृष्ण की लीला दर्शन करने के लिए सब वेश परिवर्तन कर कर गोप और गोपियों के रूप में देवी देवताएं उतरने लगे। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। देवी और देवता भी गोपों के रूप में ब्रज में निवास कर रहे हैं। मानो ये देवी और देवता भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण अब कब तक विविध लोकों का भ्रमण, जन्म और मृत्यु के चक्र में डाले रखोगे। अब तो हे गोपाल, हे कन्हाई कृष्ण, नाचते नाचते बहुत दिन गुजर गया, अब तो कृपा करो। इस भाव में बहुत पूर्व मार्च 2007 में एक कविवर सूरदास के मुखड़ा के साथ एक पद की रचना दास ने किया था, वो आज आपको सुनाता। नाचत
बीत गयो बहुकाल हे गोपाल। नाचत बीत गयो बहुकाल हे गोपाल। नाचत बीत गयो बहुकाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल बीत गयो बहुकाल हे गोपाल। बीत गयो बहुकाल हे गोपाल। नाचत बीत गयो बहुकाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल। नाचत बीत गयो बहुकाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। देख रहे हैं गोप गोपियां बालकृष्ण के सुंदर स्वरूप को सहसा मुख से निकल पड़ा। सुंदर श्याम मुकुट सिर सोहे सुंदर श्याम मुकुट सिर सोहे सुंदर श्याम